हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। तो सभी साथी से निवेदन है, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। साथी ये वीडियो हमारी होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जिसका PYQ, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट नंबर हमारा 51 है। टारगेट हमारा आरपीएफ बैच है, ठीक है। तो साथी आज से हमारा आरपीएफ बैच चलेगा 51 पार्ट से, ठीक है। अभी तक आप लोग एक से 50 पार्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे पार्ट PYQ के, आप लोग जाएंगे वहाँ से देख लेंगे साथी, ठीक है। बाकी आज जो हमारे स्पेशल, मान लीजिए हमारा पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है आरपीएफ बैच से, ठीक है। ये हमारी स्पेशल आरपीएफ बैच की सारी क्लास होने वाली है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में सारे PYQ को लिए हैं और आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे और इसी वीडियो में रटवाने की कोशिश भी करेंगे साथी, ठीक है। सारे प्रश्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए स्पेशल क्लास है। सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा। आप लोग वीडियो को देखिए, फुल वॉच कीजिए, आप लोग को खुद समझ जाएंगे कि आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो सभी साथी जुड़े रहिए। अभी तो जो साथी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे सबसे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे साथी, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, पहला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा साथी, आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ना। आप लोग को बोला हमारा फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एक्वेटिक्स FINA किससे संबंधित है। तो जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एक्वेटिक्स है, क्या है, एक्वेटिक्स है, वह किससे संबंधित है साथियों, ठीक है। तैराकी से संबंधित है, जिम्नास्टिक से संबंधित है, कैनोइंग से संबंधित है, नंगे पाँव स्कीइंग से, ठीक है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। और कोई भी साथी हमारा तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। तुक्का नहीं मारेगा कोई भी साथी, क्योंकि आप लोग को पता है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ SI में दोनों में -1/3 की नेगेटिव मार्किंग उपलब्ध है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो साथी इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, तैराकी हो जाएगा। क्या होगा, तैराकी। तो कितने प्रिय भाई बहनों का राइट आंसर था तैराकी। अपने नोटबुक पर नोट जरूर करेंगे सभी साथी, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, मित्र लोग अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग अच्छे से। और प्रश्न जो भी प्रश्न आप लोग को आ रहे हैं ना, तो कमेंट में जरूर बताइए कीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज का जो दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विनिर्माण वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जो क्षेत्र हमारा विनिर्माण वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो द्वितीयक माध्यमिक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है, एकात्मक क्षेत्र है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता होगा कमेंट करेंगे साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, क्या होगा, द्वितीय, क्या होगा, द्वितीयक माध्यमिक क्षेत्र। द्वितीयक माध्यमिक क्षेत्र आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अगले प्रश्न को साथ ही हमारा अगला प्रश्न कौन सा पूछा है, आप लोग की स्क्रीन पे आज का अगला प्रश्न कौन सा हमारा तीसरा प्रश्न साथी। तीसरे प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न 3 क्या है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से कौन से स्कूल ऑफ एल्डर मैक्स वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुकों का स्कूल के नाम से जाना जाता है साथी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी, यह प्रश्न हमारे हिस्ट्री का पूछा है और आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रश्न साथी, बौद्ध धर्म के जितने भी प्रश्न साथी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है। तो बोला है बौद्ध धर्म का जो निम्नलिखित में से कौन से स्कूल को स्कूल ऑफ एल्डर मैक्स वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुकों के स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो थेरवाद है, महायान है, हीनयान है, ब्रजयान है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर किसको जाता है, आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर बता देता हूँ, थेरवाद आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्या, थेरवाद, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं साथ ही। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछे, जो आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ प्रश्न नंबर क्या साथी हमारा, पढ़िए अच्छे से आप लोग। आज के चौथा प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज के चौथा प्रश्न बोला है, भारतीय समाजवाद का मिश्रण है। भारतीय जो समाजवाद हमारा है उसका मिश्रण है, क्या मिश्रण है, मार्क्सवाद और गांधीवाद है, साम्यवाद और गांधीवाद है, साम्यवाद और समाजवाद है, पूंजीवाद और गांधीवाद है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारे स्पेशल राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता होगा साथी कमेंट करेंगे। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो साथी हो जाएगा मार्क्सवाद, क्या होगा, मार्क्सवाद और गांधीवाद, ठीक है, गांधीवाद। तो कितने बच्चों का क्लियर आंसर है आप बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और सभी लोग क्या करेंगे, अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे इस सारे प्रश्नों को, क्योंकि आप लोग को पता है एग्जाम और भी जो हमारे साथी कमेंट करते हैं कि एग्जाम कब होगा साथियों, जो कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा। तो साथी बता देना, कांस्टेबल का एग्जाम नो आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिसंबर के लास्ट में हो सकता है या तो जनवरी में एग्जाम होगा, ठीक है। क्योंकि एक हमारे
बहन का कमेंट आया था कि सर कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा। तो साथ ही बता दी कमेंट जो आप लोग का होगा, जो आप लोग का आएगा, आप लोग का एग्ज़ाम होगा तो साथ ही आप लोग का दिसंबर के लास्ट में या तो जनवरी में होगा, कन्फर्म है, ठीक है। अभी आप लोग का दिसंबर में एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है साथियों, ठीक है। एसआई का एग्ज़ाम आप लोग का, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसका एग्ज़ाम चलेगा फिलहाल, ठीक है। अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, जब भी आउट होगा मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दी मार्क्सवाद और गांधीवाद, ठीक है। आप लोग क्लियर हो चुके हैं, एग्जाम भी आप लोग का कब होगा साथी, ठीक है। कोई भी डाउट हो ना पर्सनली डीएम कर सकते हैं साथियों, ठीक है, पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है, बिना घबराए हुए। तो साथ ही इस प्रश्न का देखिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, पाँचवें प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग, क्या है। वर्ष के दौरान भूमि की एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया कहलाती है। वर्ष के दौरान भूमि की एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है साथी, एकाधिक बहुफसल कृषि योजना, प्रभावी योजना, मिश्रित खेती। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता होगा साथी कमेंट करेगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा साथी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग को, प्रॉब्लम ना हो साथी, क्या होगा, एकाधिक बहुफसल, एकाधिक बहुफसल आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, पहला आंसर इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर हमारा 6 है। 6 प्रश्न क्या बोला है, ध्यानपूर्वक से पढ़िए आप लोग प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र की जोन फर्स्ट के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हमारा है जो अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र की जोन फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, कर्नाटक है, असम है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता है वो कमेंट करेंगे साथी, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, क्या होगा, राजस्थान होगा। क्या होगा, राजस्थान, राजस्थान इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। कितनी साथियों का आंसर सही था, कितने में प्री भाई बहनों का आंसर सही था वो कमेंट करेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र की जोन फर्स्ट के अंतर्गत आता है, तो राजस्थान आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी, ठीक है। मेरा उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा सारे प्रश्न आप लोग को, ठीक है। ऐसा कोई प्रश्न होगा जो आप लोग को समझ के अनुसार हो साथी, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली प्रश्न आप लोग को एग्जाम पूछे जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग, सेम टू सेम ए टू जेड ऐसे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में मिलेंगे। ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं बनेंगे आप लोग को, ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जो आप लोग को समझ के बाहर हो, ठीक है। एक आध दो प्रश्न बन सकते हैं, फिलहाल में आप लोग को सारे प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छे मिलेंगे साथियों, ठीक है। बहुत से साथी है जो हमारे कमेंट करते हैं सर इसी में से पूछे जाएंगे, इसी में से सारे प्रश्न मिल जाएंगे साथी। हाँ, इसी में से मिल जाएंगे, बस आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस सेट PYQ मॉक टेस्ट लगा लीजिए अच्छे से, बस। बाकी आप लोग जीके जिसमें कुछ भी मत कीजिए, आप लोग का सलूशन आराम से जीके जिसमें बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आप लोगों का साथी, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ साथी, ठीक है। फालतू चीज़ें में वेस्ट मत कीजिए, जितना हो सके उतना PYQ प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाइए टेक्स्ट बुक पे साथी, ठीक है। अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो, ठीक है। मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगी साथी, ठीक है। आप लोग जब भी एग्जाम देने जाएंगे ना, आप लोग को खुद समझ में आएगा साथी। PYQ करने से क्या होता है आप लोग को पता है ना, आप लोग को एक हिंट पता चल जाता है पहले से, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सब कुछ बातें आप लोग को पहले से पता चल जाती है। आप ही बताइए, आप लोग को पहले सब कुछ पता है कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं साथी, तो पहले फोकस उन्हीं पे करेंगे। आप लोग को पता है RPF कांस्टेबल में पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पॉलिटिक्स से पहले उसको याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। खेलकूद से प्रश्न पूछे जाते हैं, ओलंपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्ट्रेटेजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा महत्व होता है आप लोग का RPF कांस्टेबल में। तो ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, पहले इन चीज़ों को पहले कवर कर लेंगे, फिर आगे चीज़ों को पढ़ेंगे साथी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो चलते हैं, हम टाइम वेस्ट ना करते बैठे जो 7वें प्रश्न को पढ़ते हैं साथी, ठीक है। तो मेरी बातों से सहमत है ना, तो आप लोग जरूर सहमत रहिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सर्वाधिक उत्तरी राजधानी शहर है। ये हमारा प्रश्न राजधानी से प्रश्न पूछ दिया है, क्या हमारा पूछा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दुनिया का सर्वाधिक उत्तरी राजधानी शहर है। तो स्टॉकहोम है, रेकजविक है, ओस्लो है, कोपेनहेगन है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मैं बता देता हूँ, क्या होगा, रेकजेविक होगा। क्या होगा, रेकजेविक। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग का रेकजेविक। आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मित्र लोग हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग की स्क्रीन पे, आज का प्रश्न नंबर है हमारा 8 है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। 8 नंबर प्रश्न नंबर 8 पूछा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय गणराज्य का प्रमुख है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। कितने साथियों का आंसर सही है आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट करना साथी, ठीक है। क्या होगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति। कितने प्रिय भाई बहनों का कमेंट में आया है राष्ट्रपति, अभी तक आप लोग कमेंट कर चुके होंगे साथी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय गणराज्य का प्रमुख है, तो राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का हमारा है प्रश्न नंबर
क्या प्रश्न नंबर आज का 9th है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम में लागू किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में लागू किया गया था तो 1958 में, 1956 में, 1953 में, 1954 में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर किस जाता है, जिस भी साथी को पता है साथी कमेंट करेगा। 1956 है, 1956, 1958, 1953, 1954 है। तो साथी इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1956 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1956 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं मेरे भाई ST बाइक के लिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है, प्रश्न नंबर आज का 10th नंबर है। प्रश्न क्या है हमारा पूछा है, पढ़ते हैं ध्यान से। बोला है, जब एक प्रक्रिया अन्य प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करती है, जब कोई प्रक्रिया हमारी है क्या है, जब कोई हमारी प्रतिक्रिया है अन्य प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करती है तो समान स्थिति में नहीं होती है, वह समान स्थिति में नहीं होती है। तो इस घटना को के रूप में जाना जाता है। इस घटना को किस रूप में जाना जाता है यह बताना आप लोगों को। ऋणात्मक उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण, धनात्मक उत्प्रेरण। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, प्रेरित उत्प्रेरण। क्या होगा, प्रेरित उत्प्रेरण आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर जो है, बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए साथी, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथी लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है, प्रश्न नंबर आज का हमारा है 11 यानी 11वां प्रश्न साथी। ठीक है, 11 प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, इकाई द्वीप की राजधानी क्या है। क्या है, हवाई द्वीप, हवाई है। ठीक है, हवाई है, हवाई द्वीप की राजधानी क्या है साथी बताएंगे। हमारे राजधानियों से प्रश्न पूछा, देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में हमने 2 प्रश्न देख लिए राजधानी से। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसी टॉपिक को पकड़ना आप लोग को। हिंट मैं बता रहा हूँ, आप लोग करना आप लोग को साथी। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, आप लोग को करना काम है याद करना। ठीक है, आप लोग याद नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगा साथी। ठीक है, मैं आपके लिए इतना फोकस कर रहा हूँ, आपके लिए इतना बता रहा हूँ, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी कुछ कीजिए, आप वर्दी के लिए कीजिए साथी। ठीक है, आप लोग को वर्दी आपको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरा काम है आप लोग को पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना साथी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, होनोलुलु है, माले है, जुनू है, निहाऊ है। तो साथी बता दी इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर जगह क्या होगा, होनोलुलु। क्या, होनोलुलु आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथी लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने 11 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा प्रश्न है, आज का हमारा 12th प्रश्न है यानी 12 प्रश्न। ठीक है, 12 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल हमारा है जो कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है। हाँ, ऐसा हमारा कौन सा खेल है जो कबड्डी की तरह सस्ता खेल है, क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, जो कबड्डी हमारी है वो एक क्या हमारा बोला, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है। कबड्डी एक हमारी सस्ती खेल है, तो उसी प्रकार एक सस्ता खेल कौन सा है, और क्योंकि उसमें उसके जो अधिक उपकरण है ना, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। खो खो है, तलवारबाजी है, काइंगिंग और कैनोइंग है, तीरंदाजी। तो साथ ही बता देना आप लोग को बहुत अच्छा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खो खो एक सस्ता खेल है। खो खो क्या हमारा एक सस्ता खेल है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथी लोग अच्छे से कंप्लीट हो गए आप लोग। ठीक है, अपना नोटबुक पे नोट जरूर किए होंगे इस सारे प्रश्नों को, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। ठीक है, किसी भी साथी को ये क्लास छोड़कर जाना नहीं साथी। ठीक है, क्योंकि 20 मिनट का क्लास है, आप लोग को कितना महत्वपूर्ण आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोग साथी। ठीक है, तो 20 मिनट तो आप लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं किसी काम में साथी। ठीक है, 20 मिनट आप लोग पढ़ के अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं साथी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मेरी बातों को कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ साथी। ठीक है, जो रियल होता है उसी को बोलता हूँ साथी। ठीक है, तो आज का प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, 13 प्रश्न। 13 प्रश्न नंबर क्या बोला है, एरोबिक्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो हमारी एरोबिक्स शब्द है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है साथी। हमारा खेल कूद से प्रश्न पूछा साथी, आप लोग को बताया था। तो क्या है, जिम्नास्टिक है, कैरम है, शतरंज है, गोल्फ है। साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता हुआ साथी कमेंट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आप लोग को, क्या जिम्नास्टिक आप लोग दिख रहे हैं, जिम्नास्टिक आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा जिम्नास्टिक, यानी आप लोग का जिम्नास्टिक, आप लोग का ऑप्शन नंबर ई वाला, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लीज साथी लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप कर अगले नेक्स्ट पॉइंट पे, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे, आज का हमारा 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न को ध्यानपूर्वक से प्रश्न को पढ़िए, और जिस भी साथी को प्रश्न आ रहे हैं प्रश्नों को उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो पूछा है 14 प्रश्न, भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान से लिया गया था साथी। हमारा पूछा है संविधान से प्रश्न, यानी पॉलिटी का प्रश्न पूछा अनुच्छेद का, तो ध्यान रखना साथी। ठीक है, तो भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान से लिया गया था। अमेरिकी संविधान है, जापानी संविधान है, फ्रांसीसी संविधान है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको जाता है मेरे भाई, जिस भी साथी को पता हो साथी कमेंट करेंगे, जिस भी भाई बहनों को पता हो कमेंट करेंगे बहनें हमारी। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग को, प्रॉब्लम ना हो साथी। क्या होगा, अमेरिकी संविधान आप लोग को दिख रहा है, अमेरिकी संविधान। ठीक है, अमेरिकी संविधान। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान से लिया गया था,
क्या राइट आंसर होगा? अमेरिकी संविधान। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा पूछा? आज का प्रश्न नंबर हमारा है, आज का प्रश्न नंबर बहुत महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है। प्रश्न नंबर आज का नंबर 15 है, तो ध्यानपूर्वक से पढ़ते हैं। 15 प्रश्नों को बोला है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारी एक मध्य प्रदेश है, ठीक है, एक हमारा प्रदेश है, ठीक है, तो उसमें पन्ना जिला है। पन्ना जिला और किसके लिए पन्ना जिला प्रसिद्ध है, यही बताना। बहुत ही सिंपल है साथी, ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोग के बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं साथी। ठीक है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों को कोई गारंटी नहीं होती साथी। ठीक है, बहुत से साथी बोलते हैं कि हमारा जीके जिसमें स्कोर नहीं होता। मेरे भाई पढ़ेंगे नहीं तो स्कोर कहाँ से होगा? आप लोग बताइए। मेन टॉपिक को, मेन उद्देश्य को पढ़िए आप लोग, कैसे आप लोग का क्लियर नहीं होगा। बहुत से साथियों को कमेंट आता है कि मेरा जीके जिसमें स्कोर नहीं होता है, मैं जीके जिसमें अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाता हूँ। साथियों, आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, PYQ को लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, तब आप लोग को पता चलेगा आप लोग कितना आप लोग का अच्छा स्कोर हो रहा है साथी। ठीक है, मेरी बात से सहमत जो भी साथी है वो लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे साथी। ठीक है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खदानी के लिए, यूरेनियम की खदानी के लिए, थोरियम की खदानी के लिए, लौह अयस्क की खदानी के लिए। तो साथी इस प्रश्न का जिस भी साथी को आंसर पता है वह साथी कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा? हीरे की खदानी, हीरे की खदानी के लिए। ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है साथी? हीरे की खदानी के लिए। ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न आज का हमारा 16 प्रश्न है। 16 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से पढ़िए आप लोग। बोला प्रश्न हमारा, माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? साथी हमारे नदियों से प्रश्न पूछा आप लोग। क्या प्रश्न है? माजुली जो हमारा द्वीप है वो किस नदी में स्थित है? किस नदी में स्थित है ये बताना है। तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, यमुना है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना। तो साथी इस प्रश्न का हमारे स्पेशल राइट आंसर किसको जाता है? जिस भी साथी को पता है वह साथी कमेंट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथी लोग, क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है? आज का 17 प्रश्न नंबर है। 17 प्रश्न नंबर क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसे रासायनिक प्रतीक SI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे रासायनिक प्रतीक, SI का रासायनिक प्रतीक है SI है। क्या है? SI है, उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। SI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आयरन है, सिलिकॉन है, सिल्वर है, स्ट्रोटियम है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा? और कोई भी साथी हमारा तुक्का नहीं मारेगा। जो भी हमारे भाई बहनें देख रहे हैं ना, बहुत से ऐसे साथी होते हैं जो 10th पास 12th पास किए हैं अभी फिलहाल में, और एग्जाम उनको फॉर्म फिलअप कर दिए RF कांस्टेबल का साथी। ठीक है, और क्या करेंगे? वो जाएंगे तुक्का मार के चले जाएंगे। साथी आप लोग को ऐसा नहीं करना मेरे भाई। ठीक है, अगर वर्दी चाहिए, सर्विसन चाहिए तो तुक्का का प्रयोग कतई मत करना आप लोग। ठीक है, भले क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे लेकिन तुक्का मत मारना आप लोग। ठीक है, सिलेक्शन चाहिए मेरे भाई तब। ठीक है, तो बता दी इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन हो जाएगा। क्या होगा? सिलिकॉन। क्या प्रश्न का पूछा था? हमारे प्रश्न को एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। बोला निम्नलिखित में से किसे रासायनिक प्रतीक SI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो सिलिकॉन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथ ही अब हम चलते हैं अगले स्टेप, अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? आज का प्रश्न नंबर आज का हमारा 18 प्रश्न नंबर। ठीक है, 18 प्रश्न नंबर क्या बोला है? वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो साथ ही कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है, देहरादून में, इलाहाबाद में, जोरहाट में। जो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है वह कहाँ स्थित है? जोधपुर, देहरादून, इलाहाबाद, जोरहाट। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या? देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेरे भाई? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ पे स्थित? देहरादून में साथी। ठीक है, तो कंप्लीट हो गए अच्छे से आप लोग। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा है? आज का प्रश्न नंबर 19 है। तो 19 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से पढ़िए। 19 प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? बोला है 19 प्रश्न, वर्ष 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये साथ ही हमारे खेल कूद से प्रश्न पूछा नहीं, स्पोर्ट का प्रश्न है। आप लोगों को पता चल गया, पॉलिटी और स्पोर्ट का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहा है आप लोग के RPF कांस्टेबल साथी। ठीक है, बात ध्यान रखना, इसी पॉइंट को याद करना साथी। देखिए, और इसी से आप लोग स्कोर भी कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, और हिस्ट्री को भी योगदान देना अपना, क्योंकि हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आपके के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथी। ठीक है, सेम ऐसे नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए साथी। ठीक है, RPF कांस्टेबल का फिजिकल थोड़ा हार्ड है, क्योंकि 5:45 पे आप लोग को 5 मिनट 45 सेकंड में आप लोग को पूरे 1600 मीटर की रनिंग तय करनी होगी। बाकी एग्जाम की बात ही मत कीजिए, एग्जाम नॉर्मली आएगा, टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है, और आपकी बात कटअप भी बहुत नॉर्मल जाएगा, क्योंकि पूरे भारत का कटअप एक जाएगा साथ ही, ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा। ठीक है, बात ध्यान रखना। बाकी इसी बेस पे बात करें, जो दरोगा पोस्ट आप लोग का SI वाला, तो इसमें थोड़ा एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है, टफ होता है। बाकी इसका फिजिकल बहुत नॉर्मली होता है साथी। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस आप लोग मेहनत से अच्छी तैयारी करते रहिए साथियों। और ये वीडियो RPF कांस्टेबल एंड SI दोनों के लिए साथी। ठीक है,
बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को, ठीक है। तो वर्ष 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा? चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो साथ ही इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर क्या होगा? यूएसए। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी पर आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखें। साथ ही आज का जो हमारे 20वां प्रश्न है, 20वें प्रश्न को करने के बाद आप लोगों को बताना है स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रश्न आप लोग किए, पूरे 20 प्रश्नों को किए अच्छे से ना। पूरे 20 में से आप लोग कितना स्कोर किए हैं, कितना प्रश्न आप लोग का सही, कितना प्रश्न गलत है आप लोग का, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथी, ठीक है। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट जरूर करना साथी, ठीक है, क्योंकि बहुत हौसला बढ़ता है मित्र भाई, ठीक है। तो पढ़ते हैं इस 20वें प्रश्न को। 20वें प्रश्न हमारा बोला है टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो हमारा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है, साथ ही बताएंगे आप लोग। आपके लिए ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, वरुण ग्रह है, मंगल ग्रह है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी को पता है साथी कमेंट करेंगे, बता दें यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा शनि ग्रह हो जाएगा, ठीक है। शनि ग्रह आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर बी वाला, ठीक है। तो सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, सभी साथी हमारे बढ़िया से मजे में प्रश्नों को सही कर चुके हैं साथी, ठीक है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा मेरे भाई बताना आप लोग कमेंट में जरूर साथी, ठीक है। बाकी आप लोग देख रहे हैं आज की हमारी पहली क्लास समझ लीजिए, आज का हमारा जो 51 पार्ट है ना, आज समझ लीजिए आप लोग पहली क्लास है। और टारगेट बच्चों हमारा आज का आरपीएफ बैच से आज से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन के लिए मत भागे साथियों, ठीक है। सिलेक्शन सभी साथी को होगा, बस आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहिए और सबसे फोकस ना जी के जिस में कीजिए साथियों, ठीक है। और जिस भी साथी का कमेंट आता है ना जी के जिसमें यहीं से प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा साथी। मैं जितना बता रहा हूँ ना बस उतना पढ़ लीजिए ना, बाकी आप लोग कुछ भी मत कीजिए साथी। ये बात ध्यान रखना, मेरी बातों को समझ रहना आप लोग। क्या पूछेंगे बस आप मात्र को प्रैक्टिस सेट पीवाई के जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पेपर है उसको और मॉक टेस्ट बुक पे आप लोग को देना, मात्र 3 स्टेप करना है। और बाकी आप लोग सिलेक्शन की बात करते हैं ना, सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ साला, मैं हूँ ना सिलेक्शन के लिए, मैं दिलाऊंगा सिलेक्शन आप लोग को। बस जिस प्रकार से बता रहा हूँ ना उस प्रकार से प्रश्नों को पढ़ लेना साथी, ठीक है। जिस प्रकार से वीडियो में बताता हूँ ना इस ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा साथी, ये बात ध्यान रखना। आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं, जो प्रश्न हम आपने हाथों से लिख कर टाइप करके आप लोग को बता रहे साथी ना, ऐसा कोई भी नहीं करेगा साथी, ठीक है। तो बस जो विद्यार्थी हमारे सहमत हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथी, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। आरपीएफ बैच स्टार्ट। जय हिंद, जय भारत।